दादू साहेब जी को परमात्मा लेकर गए थे। 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में जंगल में गौ चरा रहे थे वहां पर, तो वहां से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। इसी प्रकार रामानंद जी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया और एक गोपाल दास नाम के एक दादू पंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था, इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया यो काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को, गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सब को पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जो लाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भोकाई सदा ब्यार, कूड़ छुड़ा जूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, और धानक रूप रहा करतार। हाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सशरीर। तो उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूं, जुलाहे का काम, धानक का काम करता हूं,
और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना, सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुंचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहां एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता रहा। बोली आत्माओं देखो, ये लोगो आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं, कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूं भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत, आद अंत की कहते हूं पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूं कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंत, और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा
जहां रहता है वो स्थान भिन्न है, वहां जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूं सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी, जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा के वो अपने अमृतवाणियों में एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उस समय कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में सिख बन गए, शिष्य बन गए। उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहां की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई पूछ नहीं की, मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है, और वो आपको अब रूबरू कर रहा है। इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं, 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं को से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके। और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, कहते 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा, अब यहां बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं, परमाणु से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, ऋषियों को तो होगा कहां, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको।
अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं। मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं, ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। और ये सचित्र मोटा टाइप ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहां व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष
अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहां बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। मैं उसी की भक्ति करता हूं, साधना करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सब का पालनहार बता रहा है। और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का। और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त है श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी
देवी जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को, और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, सुर 33 करोड़ देवता, ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहां आते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूं ने थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पे स्टार यहां है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। अभी आपने सुने